नमस्कार दोस्तों, द बालाजी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे। प्रतिशत पार्ट वन में आपने देखा होगा प्रतिशत से जुड़े सवाल। आज हम प्रतिशत के साथ लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताएंगे प्रतिशत पार्ट टू में। इसकी दो विधियां हैं, कैसे अमाउंट केस को किया जाता है, कैसे भाव केस को किया जाता है। कई बार हम एक ही टाइप से दोनों प्रश्नों को हल कर देते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारे अंक नहीं आते, अर्थात हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आए। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप उनको एक बार जरूर देखना। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रतिशत पार्ट फर्स्ट और आज हम बात करेंगे प्रतिशत पार्ट टू के बारे में। इस वीडियो में हम आपको प्रतिशत से जुड़े अन्य सवाल दिखाएंगे जो कहां पर और किस प्रकार कार्य करते हैं, जैसे कि लाभ हानि में, अंकित मूल्य में, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में, इन सब में भी हमें परसेंटेज निकालना पड़ता है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको प्रश्न में MRP दिखे, MRP अर्थात जो उसका अंकित मूल्य रहता है उसको कहते हैं MRP, इसको अंकित मूल्य और सूची मूल्य भी कहते हैं। छापा मूल्य भी इसी को कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। तो दोस्तों, अब फिर दूसरी बात है CP अर्थात कॉस्ट प्राइस, और जिसको कहते हैं अपन हिंदी में क्रय मूल्य। जहां भी CP आपको दिखे, आपको समझ जाना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, SP, इसको कहेंगे अपन विक्रय मूल्य। फिर लाभ है तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट, और हानि है तो उसको क्या कहेंगे अपन, लॉस। तो दोस्तों, इन प्रकार के सवालों में भी हम प्रतिशत का यूज करेंगे। अब जैसे कि जब कोई वस्तु, इसमें देखिए क्रय मूल्य क्या होगा कि जैसे कोई वस्तु हम खरीदते तो इसमें खरीदना वाला जो मूल्य रहता है, जिसको हम, जैसे कि कोई 5 रुपए की वस्तु या 500 रुपए की वस्तु है, तो उसको खरीदते समय जो पैसा हम दुकानदार को देते हैं उसको क्या कहेंगे अपन, क्रय मूल्य। और जो वस्तु हम सामने वाले किसी व्यक्ति को बेचते हैं, अपनी कोई वस्तु है और यदि हम उसको बेच रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन, विक्रय मूल्य। अब यदि वस्तु को हमने कम में खरीदा है, जैसे कि हमें 500 रुपए में वस्तु खरीदी है और उसे हम 600 में बेच रहे हैं, तो हमें 100 रुपए का क्या होगा, लाभ, और उसको क्या कहेंगे अपन, प्रॉफिट। और लॉस, यदि वही वस्तु 500 रुपए की वस्तु है और उसको हम 400 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, 100 रुपए की हानि होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया क्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है? अरे भैया, साधारण सी बात है। यदि कोई वस्तु कम रुपए में आप खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो, भाई मोबाइल है आपका मोबाइल है, आपने 10,000 में खरीदा और उसको 11,000 में बेच रहे हो, तो क्या होगा, तुरंत बेच दोगे आप, हैं? जो चीज मन को अच्छी लग रही, ज्यादा पैसे मिल रहे, क्या करोगे, बेच दोगे। अर्थात वो आपको लाभ हो रहा है इसलिए आप उसको बेच रहे हो। हानि क्या होगा, भाई 10,000 में मोबाइल खरीदा, मोबाइल पुराना हो गया, आपने मोबाइल को 8,000 7,000 में बेच दिया, अर्थात 2,000 3,000 रुपए की आपको हानि हो गई। अर्थात क्रय मूल्य यदि ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम, मतलब खरीद रहे ज्यादा में, बेच कम में रहे हो, तो आपको क्या होगा, हानि होगी। लेकिन कम में खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो ये होता है लाभ और हानि का प्रारूप। अब आपको बताते हैं दो केस होते हैं, एक होता है अमाउंट का केस और दूसरा होता है भाव का केस। अब आप कहोगे ये क्या है, तो इनको आप ध्यान से समझिए, बहुत काम की चीज है। अमाउंट का केस अर्थात जब आपके सामने परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार का है कि कोई वस्तु 500 रुपए की है या 600 रुपए की है, या उसका विक्रय मूल्य 700 रुपए, जो कुछ भी हो, उसको 800 900 या 1,000 में बेचा आपने, या फिर हानि हुई, जो भी आप इसमें लगाओगे, जैसे 800 में बेचा, 400 में बेचा, या कितने में भी बेचा, तो इसमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, पैसा दे रखा है, पैसे का
जिक्र कर रखा है, अर्थात ये केस कौन सा हो गया, अमाउंट का केस, और इसमें हम जो सूत्र लगाएंगे वो अलग होगा। और दूसरा होता है भाव का केस। भाव के केस में क्या होता है कि इसमें आपको वस्तु के पैसे नहीं दे रखे होंगे। कैसे, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि आपके सामने 15 किलो का विक्रय मूल्य, 15 केला है उनका क्रय मूल्य जो है 12 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें पैसा है नहीं, इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कौन सा केस हो गया, भाव का केस। इसमें सूत्र अलग लगेगा। तो दोस्तों आइए इन दोनों को समझते हैं हम कि दोनों कैसे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन अमाउंट केस की। अमाउंट का केस क्या होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं अमाउंट का केस, अर्थात ऐसा केस जिसमें पैसों का जिक्र हो, वहाँ पे अलग सूत्र लगेगा, और जहाँ पर वस्तुओं का जिक्र हो या भाव का जिक्र हो वहाँ पर भाव का केस या वस्तु का केस लगेगा। तो अब इसमें देखेंगे कि राम ने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और उसी वस्तु को 550 रुपये में बेच देता है, तो इसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी। तो एक राम नामक व्यक्ति ने एक वस्तु 500 में खरीदी, अर्थात उसका क्रय मूल्य CP बराबर हो गया 500 रुपये, और विक्रय मूल्य उसी वस्तु को इसने जो है 550 रुपये में बेच दिया है। अर्थात क्रय मूल्य ज़्यादा है कि विक्रय मूल्य। भाई 500 की वस्तु 550 में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ इसमें हो गया, हो जाएगा इसमें विक्रय मूल्य है उसमें से क्या घटा देंगे अपन, क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है। अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य गया, अर्थात 550 में से 500 गए तो हमें क्या मिले 50। इसको लाभ कितने का हुआ, 50 का। भैया ये तो लाभ हुआ, अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो अब इसको ध्यान से देखना, इसमें लाभ प्रतिशत का सूत्र होगा लाभ बटे क्रय मूल्य CP गुणा 100। जब भी वस्तु के अंतर्गत पैसों का जिक्र हो तब वहाँ पर क्रय मूल्य बटा में आता है। अब सूत्र लगा दो, भाई लाभ हुआ 50 का, क्रय मूल्य अपना कितना हो गया 500 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, अब 5 और ऊपर बचे 50। 5 के पहाड़े में 50 आते हैं 10 बार, इसलिए जो है इनको लाभ हुआ कितना 10%। सूत्र में यहाँ पे प्रतिशत चलेगा, तो इसका जो लाभ आया वो कितना आया 10%। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार अपन अगला सवाल देखते हैं। रेडी। अब देखते हैं हम दूसरे सवाल में, ये भी अमाउंट का ही केस है। इसमें एक बैग की कीमत जो है क्रय मूल्य उसका 1000 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 900 रुपये है। तो इसमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें भी वही प्रक्रिया लगाएंगे, देखेंगे क्रय मूल्य ज़्यादा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य इसका दे रखा है 1000 रुपये और विक्रय मूल्य है 900 रुपये। स्पष्ट दिख रहा है कि जो क्रय मूल्य वो ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, इसलिए क्या होगा हानि कितने की होगी। तो क्या करेंगे अपन क्रय मूल्य में, हानि में देखो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा में खरीद रहे हैं कम में बेच रहे हैं, है ना। 1000 रुपये की वस्तु को 900 में बेच रहे हैं, 100 रुपये का घाटा हो रहा है ना, घाटा मतलब लॉस, हानि। तो क्या होगा 1000 में से हम जो क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटाएंगे। 1000 में से 900 घटा दिए, हमें कितने मिले 100, अर्थात 100 रुपये की हमें हानि हुई। ये प्रतिशत नहीं है, ये केवल और केवल हानि हुई है। अब हम क्या लिखेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, होगा वही सिंपल फंडा, यहाँ पे हानि। अब चूंकि अमाउंट का केस है, पैसों का जिक्र है, इसलिए बटे में क्रय मूल्य गुणा 100%। अब हानि कितनी आई 100 की, क्रय मूल्य कितना था 1000 और गुणा कर दो इसमें 100% का। अब 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से ये 1 जीरो, कितना बचा यहाँ पे 10%, अर्थात हमने को लॉस कितने का हुआ, हानि भी अपने को कितने की हुई 10% की। तो इस प्रकार दोस्तों हम अमाउंट के केस में जो है ये वाली ट्रिक लगाकर या ये वाला सूत्र है, वैसे ये सूत्र लगा के हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब आप क्या करते हो कि हर चीज़ में कहीं भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु या भाव का केस हो उसमें भी यही सूत्र लगाते हो तो आपका सवाल गलत होता है। अब हम देखेंगे दूसरी ट्रिक में यदि पैसे अर्थात अमाउंट का जिक्र नहीं हो तो हमें कौन सी ट्रिक लगानी चाहिए। अब दोस्तों दूसरा है इसमें भाव या वस्तु का केस। इसको आप स्पेशली नोट्स करना क्योंकि इसमें हम पूरा सूत्र चेंज कर देंगे। इसमें क्या होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ और हानि
सभी वस्तुओं के रूप में हो, अर्थात इसमें पैसों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं हो, उस सवाल को हम कहेंगे भाव या वस्तु का सवाल या वस्तु का केस। इसमें अपने को जो भी सवाल है उसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो है विक्रय मूल्य के आधार पर निकालना है। पहले क्रय मूल्य के आधार पर निकालते थे, अब हमें विक्रय मूल्य के आधार पर निकाल, अर्थात इनका सूत्र क्या होगा, यदि हम प्रतिशत लाभ भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, लाभ बटा विक्रय मूल्य इसमें आएगा और 100 का या 100% का इसमें गुणा होगा। हानि का भी यही सूत्र रहेगा, यहाँ रहेगा हानि प्रतिशत, आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, हानि प्रतिशत बराबर होगा, ऊपर हो जाएगा हानि बटा विक्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका सवाल हम देखते हैं। इसमें अब जैसे क्वेश्चन है आपके सामने कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या आया है, वस्तु, कहीं पर भी अमाउंट दे रखा है नहीं दे रखा है, यह वस्तु का केस है, इसलिए इसमें हमें जो है भाव का केस मानना पड़ेगा और इसमें भी भाव के केस वाला सूत्र लगेगा। तो देखो इसमें क्या है, जो 10 वस्तुएं अपन जितने रुपए में खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में हम 15 वस्तुएं बेच रहे हैं, अर्थात इसमें हमें 5 वस्तुओं का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होगी, हानि। कैसे है, जैसे कि 10 वस्तुएं जितने भी अमाउंट में हमने खरीदी थी, लेकिन बेच कितनी रहे अपन, 15 वस्तुएं बेच रहे। भैया ये 10 तो बेच रहे हैं, उन्हीं पैसों में अपन 5 और ज़्यादा बेच रहे हैं, 5 और ज़्यादा बेचेंगे तभी जाके वस्तुएं कितनी होगी, 15 होगी, इसलिए हमें 5 वस्तुओं के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। 5 वस्तु की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इसमें हानि परसेंटेज का सूत्र होगा, हानि हो जाएगी इसमें हानि बराबर या हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा विक्रय मूल्य और गुणा 100%। अब हानि कितने की हुई, कितनी वस्तुओं की हुई, 5 की, अपना विक्रय मूल्य कितना था 15 और गुणित 100। काट दो इसको, जैसे आप इसको काटोगे 5 से, 5 एक कम 5 और 5 दिया 15 और 3 से 100 को डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा यार 33 सहित 1/3%। तो इस प्रकार जो है हम बता सकते हैं कि भैया हमें 33 सही 1/3% की हानि हुई। तो दोस्तों अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें देखिए आप 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी। ये भी भाव का ही सवाल है, क्यों, क्योंकि इसमें भी पैसों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं। अब देखो प्रश्न को समझो, क्या होगा इसमें, 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जिस आदमी ने कितने खरीदे क्रय मूल्य, अर्थात या जो भी 12 आम उसने खरीदे और उन्हीं पैसों में 12 आम के जितने पैसे बने थे उन्हीं पैसों में से उसने 8 आम बेच दिए, अर्थात जितने पैसों में उसने 12 आम खरीदे थे उतने ही पैसों में या उतने पैसों में 8 आम बेच के उतने पैसे उसने प्राप्त कर लिए। बचे कितने उसके, तो 12 में से 8 गए तो बचे कितने, 4, अर्थात उसके 4 आम बच गए। बड़ा चालाक आदमी है, उसने अपने 4 आम बचा लिए, तो 4 क्या हो गया उसका लाभ। भैया जितने में खरीदे थे उतने पैसे उसको मिल गए, उसके बावजूद भी उसके पास 4 आम बच गए, तो आदमी तो चालाक है, चालाक है तो क्या हुआ, लाभ। अब लाभ हुआ तो देखो इसमें कि लाभ प्रतिशत का सूत्र लगेगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणित 100। विक्रय मूल्य क्यों लगेगा, क्योंकि यह भाव का सवाल है। अब इसमें लाभ हुआ 4 का, विक्रय मूल्य था 8 और गुणा 100% का। 4 से 8 को काट दो 2 बार, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 2 से 100 को काट दो 50, तो हमें कितना मिला 50%। तो ये क्या हुआ अपना प्रतिशत लाभ। तो इस प्रकार दोस्तों 2 प्रकार की स्थितियाँ होती है, एक अमाउंट का केस होता है, एक भाव का केस। आप अमाउंट के केस से ही हर सवाल हो, क्योंकि हमने कक्षा 9th और 8th की किताबों में पढ़ा है कि भैया जब भी हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना है हमें क्रय मूल्य का भाग देना है, लेकिन आपको वहाँ पर अमाउंट दे रखा होता है, इसलिए वो सही हो जाता है। आप क्या करते हो, फिर उसी सूत्र को, एक ही सूत्र को, प्रतिशत लाभ निकालना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 प्रतिशत हानि निकालनी है, तो
हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणित 100 और ये करके आप करके जाते हो। जैसे ही परीक्षा में आता है आप ऐसा सवाल भी आता है आप वही छाप देते हो, घर पे आके बोलते हो भैया सवाल तो हमारा सही था, नंबर पता नहीं कैसे आ गए। तो ये ऐसा ही कारण है जिसके कारण आप सही सवाल भी कर देते हो। भैया एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है ना इस टाइप का, तो उसमें वो क्रय मूल्य वाला जो उत्तर रहता है ना वो उत्तर देता है वो, क्यों? क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करता है। इसलिए आपको जो है इस ट्रिक का प्रयोग करके बताना है कि भैया कौन सा भाव का केस है और कौन सा अमाउंट का केस है। यदि पैसों का जिक्र दे रखा हो तो हमें अमाउंट का केस लगाना है, और यदि पैसों का जिक्र नहीं है तो भाव का केस लगाना है। हाँ हाँ, आपके मन में क्वेश्चन भी उठता होगा कि सर दोनों का प्रश्न दे रखा हो या दोनों का क्वेश्चन दे रखा हो, अर्थात ऐसा सवाल जिसमें भाव भी हो और पैसा भी हो, तो वो किसका सवाल होगा, उसमें कौन सी ट्रिक लगेगी? अच्छा क्वेश्चन है उसमें पैसा दे रखा है, बात पैसों की हो रही है, पैसा दे रखा है, इसलिए वह अमाउंट का केस होगा, उसमें अमाउंट का सूत्र लगेगा। ठीक है दोस्तों, यदि पैसा नहीं है तो भाव का सूत्र है, और भाव और पैसा दोनों है तो किसका है वो, अमाउंट का केस हो। पैसा देख लेना, उसमें पैसा दे रखा हो तो अमाउंट का केस, और नहीं दे रखा वस्तुएं दे रखी तो भाव का केस होगा। धन्यवाद दोस्तों कैसा लगा आपको प्रतिशत पार्ट 2? इसी प्रकार प्रतिशत सीरीज के अगले पार्ट में भी आप बने रहिए और देखते रहिए द बालाजी एकेडमी। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।